सर ये जो एक पहलू है, ये एक एंगल है कि ये झटका बड़ा ज़रूरी था। एशिया कप का झटका हमारे लिए बड़ा अहम था और इसके बाद जो एशिया कप में परफॉर्मेंस थी, अब वो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं होगी। वो एक नई टीम, एक और तरह की टीम अब हमें नजर आएगी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल हर सीरीज नहीं होती है और ये बहुत बड़ा इवेंट है और 4 साल बाद आता है। इससे पूरी दुनिया की नजरें होती हैं कि और इसके देखें, इसके आगे कोई भी इवेंट कुछ भी नहीं है। एशिया कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो, ये इसके आगे कुछ भी नहीं। ये एक बड़ा 1973 से ये चीजें चल रही हैं, ये वाला इवेंट चल रहा है। तो आई एम श्योर कि पूरी टीम इस पे फोकस है और बड़े कीन है वो लोग इसको जीतने के लिए, और इनके पीछे पूरी पाकिस्तानी अवाम है। सबकी दुआएं, अगर आप 92 का वर्ल्ड कप देखें, अगर इंग्लैंड से वो मैच हमारा ड्रॉ ना होता, हम बाहर होते, दुआएं ये नहीं वो प्लेयर्स तो खेल ही रहे थे, लेकिन 72 पे आउट हो गए थे तो जीत ही नहीं सकते थे, बिल्कुल सीधी सी बात। लेकिन कौम की दुआएं थी कि अल्लाह ने वो बारिश कर दी, फिर रास्ते बनते गए, जीते गए। अभी भी हम सब की जो नजरें हैं और सारी चीजें हैं वो पाकिस्तान टीम के ऊपर हैं, और सब की उनके साथ दुआएं भी, और सब बैक भी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, हर बंदा बैक कर रहा है ताकि पाकिस्तानी टीम कॉन्फिडेंस से खेले वहाँ, और इंडिया में गए हुए हैं और इंडिया के खिलाफ वैसे ही पूरी कौम इकट्ठी हो जाती। तो ये एक अच्छा इवेंट है पाकिस्तान के लिए, जिससे कौम भी पूरी इकट्ठी हुई है। पाकिस्तान की कौम के लिए खुशियां हैं, वो क्रिकेट है। वो जब जीतता है पाकिस्तान तो पूरी कौम खुश होती, पूरी टीम को उठा लेते हैं। ये अभी भी है, पहले भी था। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम और उसकी जितनी टीम है वो सब इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। ठीक है। और यूसुफ भाई, जो अब कल मैच है, वार्म अप मैच है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये कितना अहम मैच है और इस मैच में हमें क्या एक्सपेरिमेंट किस तरीके से, किस अंदाज से करने चाहिए? वार्म अप मैचेस की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी एक नज़र डालिएगा। देखिए, एक चीज़ तो याद रखिए, पहले ऑलरेडी बहुत वार्म अप है, बहुत से मैचेस खेलते हुए जा रहे हैं। लेकिन एक वर्ल्ड कप में होते हैं हर टीम के 1-2 मैच वार्म अप के होते हैं। तो ये ठीक है, अपने लड़कों को जो है वो प्रैक्टिस भी मिलेगी, उधर जाके उधर की पिचेस पे आइडिया होगा। लेकिन ये याद रखें, इधर कोई मेरा ख्याल हमारा मैच नहीं है इस ग्राउंड में। इधर की पिच या दूसरी पिच में फ़र्क भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये है कि हमारी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, और हो सकता है कि कोई आराम कर ले, कोई अगला मैच खेले। ये इसी तरह चलेगा। सारे लड़कों को चेक भी करना होगा, उनकी फॉर्म को, सारी चीज़ें देखेंगे। और इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि ये एक प्रैक्टिस गेम भी है, और आगे जो मेगा इवेंट शुरू होना है उसके लिए भी आपकी जो ट्यूनिंग हो जाती है कि आपको जो फॉर्म है और अच्छी आपको मिलती है। आप स्कोर करते हैं, विकेटें लेते हैं, तो आपको और फ़ायदा होता है। ठीक है यूसुफ भाई, साथ ही रहेगा इरम, यही पॉइंट लेकर कि ट्यूनिंग जो है, जैसा अभी इमरान ने कहा कि ये झटका ज़रूरी था, यूसुफ भाई ने कहा कि ट्यूनिंग बड़ी ज़रूरी होती है। तो ये ट्यूनिंग जो है, ये कल हमें इस ट्यूनिंग को किस तरह जो है अपनी जो एक कॉम्बिनेशन को फाइनल करना है हमने अपना, कि प्लेइंग 11 हमारा क्या होना चाहिए। साउथ शकील आएगा, सलमान अली आगा खेलेगा, अब्दुल्ला खेलेगा, फ़खर जमान खेलेगा। ये तमाम जो पहलू हैं, ये जो टीम कॉम्बिनेशन है, इसको फाइनल करना है अब हमने इन 2 मैचेस के अंदर। देखें, इतने बिग इवेंट से पहले मुझे लगता है कि अपना हेड बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, टीम को, मैनेजमेंट को, कप्तान को अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। ज़्यादा सबसे अच्छी चीज़ ये हुई, हम इस चीज़ को बेशक हम सब बात कर रहे थे कि फ़खर जमान जो है परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, शादाब परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि टीम में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई। सेम टीम गई है बिग इवेंट खेलने, काफ़ी देर से खेलते चले आ रहे हैं, और बाबर आजम को इन सब पे बहुत ज़्यादा एतमाद भी है। तो मुझे लगता है कि वार्म अप मैचेस जो हैं, इनमें ये टोटली प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि कौन रेस्ट चाहता है इन मैचेस में और कौन खेलना चाहता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि बाकी जो हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उनको भी थोड़ा सा आप इन मैचेस में चांस दे सकते हैं कि ताकि अगले किसी मैच में खुदा ना अगर कोई इंजर्ड होता है तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी, उनको भी इस जगह का आइडिया ऑलरेडी हुआ इंडिया ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अपने तमाम जो बेंच के लड़के सबको खिलाया, ये इस तर्ज पर आप ये कह रही हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल, ताकि जब आपके बेंच स्ट्रेंथ को भी जरूरत पड़े तो वो भी, उनको भी इन कंडीशंस का आइडिया ऑलरेडी हो। ठीक है यूसुफ भाई, ये जो बेंच स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ में एक लम्हा था हमें लग रहा था कि पाकिस्तान के पास इतने फास्ट बॉलर्स हैं कि हमें अगर ये तमाम जो लड़के हैं इनको रेस्ट भी करा दी जाए, उसके बाद जो तमाम 4 लड़के आप खिलाएंगे, उनके बाद भी 4 लड़के खिलाएंगे, तो हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन अभी वर्ल्ड कप में नसीम शाह की जो है और रिप्लेसमेंट के लिए हमें एक बड़ा ज़्यादा सोच विचार करनी पड़ी, बड़ी उस पर बातें भी हुई, और रिप्लेसमेंट ठीक है नहीं ठीक, इस पर भी सवालात उठे। तो इसकी क्या वजह है जो एकदम सारे लड़के इंजर्ड भी हो गए टीम से बाहर, जब ज़रूरत पड़ी कोई लड़का अवेलेबल ही नहीं है, तो ये क्या मसला है? हेलो जी यूसुफ भाई, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, देखिए, ये
जो फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, ये इंजर्ड भी हो सकते हैं। और क्रिकेट खेल रहे थे ऑलरेडी काफी लड़के, उसमें नसीम शाह मुसलसल क्रिकेट खेल रहा था और जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था। मैंने कई मरतबा ये कह दिया कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल जिस तरह की बॉलिंग वो कर रहा था, अमेजिंग बॉलिंग कर रहा था। पूरी दुनिया के लोग जो टाकरे में, जब आप सुना होगा आपने, सुनील गावस्कर ने इतनी तारीफ की नसीम की कि उसको बेचारे को विकेट नहीं मिली, लेकिन जो बॉलिंग वो कर रहा था वो एक्सीलेंट बॉलिंग कर रहा था, एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये गेम का हिस्सा है। दुनिया के दूसरी टीमों के प्लेयर भी इंजर्ड हुए हैं, हमारा भी इंजर्ड हुआ है। इसका कोई नेमुल बदल वैसा नहीं हो सकता नसीम है, लेकिन हसन अली बड़ा हैंडी प्लेयर है, एक करेक्टर भी है। वो देखें, वो टीम में जान भी डालता है, ये बात है। वो टीम में जरा जगा के रखता है, अंदर शोट डालता है, बैक कर रहा होता है सबको। वो एक करेक्टर है। और ऐसे करेक्टर अगर देखें, उसने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की मैन ऑफ द सीरीज का बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, अल्लाह करे वैसी बॉलिंग करे। और एक मैं चीज यहाँ जरूर कहूंगा कि जो प्रैक्टिस मैचों के बारे में आप पूछा है, इसमें दो लोगों को बहुत फायदा हो सकता है, फखर जमान को और शैडी को। इन दो मैचों में इन दोनों का फायदा उठाना चाहिए और पूरा भरपूर तरीके से इस मैच को लें, सीरीज लें और इसको अपना बॉलिंग करें, लंबी 10 ओवर पूरे करें और वो अपनी कोशिश करें लंबी बैटिंग करने की। तो मेरा ख्याल है ऐसे ही उनका भी प्लान ऐसे ही होगा। लेकिन ये हमारे लिए, इन दो प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बेंच पे जो लड़के बैठे हुए हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। लड़के सारे ऑब्वियसली खेलते हुए आ रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट अभी खेले हैं लड़के, पूरी तरह वार्म अप है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई देखे, कोई ऐसी सीरीज आ जाती है जिसमें आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा कौम चाह रही होती है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो अल्लाह करे कि इस मेगा इवेंट में सारे लड़के परफॉर्म करें और पाकिस्तान जीत के आए। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत कर आए। इमरान, आप कहिएगा इस हवाले से कि एक तो ये पॉइंट है कि ये बड़ा अहम मैच है, वार्म अप मैच जो है वो शादाब के लिए, फ़खर जमान के लिए, इवन हसन अली के लिए। और ये भी साथ ऐड कर दीजिएगा, चैम्पियंस ट्रॉफी के हीरो थे हसन अली। बेशक 6 साल तकरीबन इस बात को हो चुके हैं, तो क्या हम वो उस हसन अली की झलक दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह? देखिए, जब हसन अली 2017 में गेंदबाजी कर रहे थे तो आज से वो 7 साल ज़्यादा जवान थे और उनकी गेंदबाजी में वहाँ पर रिवर्स स्विंग मिला। इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में वो आकर जो उन्होंने गेंदबाजी की, वो सबसे बड़ा फ़ायदा उनको रिवर्स का हो रहा था। क्या आज उनकी पेस वो है, वो वाला रिवर्स वाला एतमाद उनके पास है? यहाँ पर बॉल उतना रिवर्स होता है या नहीं होता? अंडर लाइट्स पाकिस्तान तो अगर बॉलिंग करना पड़ती है तो क्या अगर गेंद गीला होता है तो वो उस काबिल होते हैं या नहीं होते हैं? काफ़ी सारे सवालात इस हवाले से ज़रूर हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि वो एक बहुत ही तवानाई से भरपूर खिलाड़ी हैं। वो पुरजोश होकर खेलते हैं, उनमें सलाहियत ज़रूर है। उनकी माजी करीब की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसके हवाले से बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हो सके, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ तजर्बे की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में मुंतखब किया गया, जिसका इजहार पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी किया। और अब जब पाकिस्तान ने अपने मैचेस खेलने हैं तो वो स्ट्रेट अवे आपको प्लेइंग 11 में नज़र आते हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि शादाब और फ़खर के लिए बहुत अहम है ये मैच, बहुत अहम मैच है ये। हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद थे, करम जावेद आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान ने अपना कल पहला वार्म अप मैच खेलना है, वो मैच खेलना है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और इस मैच के लिए और बाकी आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसके तमाम मैचेस के लिए हमारी जो बेस्ट विशेज़ हैं हमारी टीम के साथ हैं। आपसे होगी कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।